हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द ट्रायल सीरीज के 4th एपिसोड को। मैंने इसके बाकी सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो नोयोनिका की सास है वो उसके बच्चों से कह रही होती है कि उसके फादर जल्दी ही वापस आ जाएंगे, लेकिन नोयोनिका अपने बच्चों को सच बताती है और वो कहती है कि उनको बेल भी मिल सकती है और नहीं भी, जिस पर उसकी सास उससे वापस से गुस्सा हो जाती है। इसके बाद हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो विशाल और नयोनिका होती है, जो कि एक सुहानी नाम की लॉयर से बात कर रहे होते हैं, जो कि सिल्वर विस्ता की तरफ से बात करने के लिए आई होती है, क्योंकि उसकी कंपनी में 3 वर्कर मारे गए होते हैं ओवरलोडिंग की वजह से, और वो उनकी फैमिली को 1 लाख का कॉम्पनसेशन देने के लिए रेडी होती है। और वो विशाल को उनके क्लाइंट से बात करने के लिए बोलती है और पूछती है कि वो इसके लिए रेडी है या नहीं। अब ये लोग जाकर उन लोगों की वाइफ से बात करते हैं जिनकी डेथ हुई होती है। यहाँ पर वो इस चीज को मानने से मना कर देते हैं, और जो विशाल होता है वो सुहानी से जाकर कहता है कि वो लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अनन्या और उसकी बहन एक रियलिटी टीवी शो देख रहे होते हैं, और यहाँ पर एक टीना नाम की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट होती है, और ये वही लड़की होती है जिसका टेप इनके पापा के साथ लीक हुआ होता है। और ये रियलिटी टीवी में उसके पापा के बारे में ही बात कर रही होती है और उस टेप की बात कर रही होती है। तभी यहाँ पर नयोनिका आ जाती है और वो इन दोनों के ऊपर चिल्लाती है, क्योंकि उसने भी टीना की बातें सुन ली थी, और वो इन लोगों के ऊपर गुस्सा करके इनको रूम में भेज देती है, और वो खुद भी रूम के अंदर जाकर बहुत ज्यादा रोती है। अब सिल्वर विस्ता का जो केस होता है वो कोर्ट के अंदर आता है, और जो जज होती है वो इन लोगों को 3 दिन का टाइम देती है कि वो इस केस के ऊपर बातचीत करें। और हमें दिखाया जाता है जो मालिनी और विशाल होते हैं वो नयोनिका और धीरज को इस केस को लीड करने के लिए बोलते हैं। अब इस केस की प्रोसीडिंग को कमिश्नर के सामने आगे बढ़ाया जाता है, और जो नयोनिका होती है वो सिल्वर विस्ता के स्टाफ से बात करती है, लेकिन यहाँ पर ये केस जो होता है स्टॉप हो जाता है और नेक्स्ट डे के लिए टाल दिया जाता है। यहाँ पर सुभानी आके इनको बताती है कि उसको एक लीड मिली है। ये लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं, लेकिन तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस कंपनी की एचआर रिचा आती है, और वो इनसे कहती है कि कंपनी उन वर्कर्स के साथ गलत कर रही है, और वो इनको एक रोहिणी टावर के बारे में बताकर जाती है। और घर पर हमें दिखाया जाता है जो नयोनिका है वो अपने बच्चों के साथ डिनर कर रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर जो उसकी बेटियां हैं वो उससे कहते हैं कि हम कब तक अपने पापा के सच से भागते रहेंगे, और वो यहाँ पर अपनी मम्मी के ऊपर गुस्सा करती हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सना है वो रोहिणी टावर्स के बारे में पता करने के लिए एक रिपोर्टर से मिलने के लिए जाती है, और वो उसको एक प्रत्युष नाम के आदमी के बारे में बताता है जो कि उसी कंपनी में काम करता है। अब हमें सेकंड डे की आर्ग्यूमेंट को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो नयोनिका होती है वो रोहिणी टावर्स का नाम ले लेती है, लेकिन जो यहाँ पर सुभानी होती है वो टीना का नाम ले लेती है, जो कि उसके हस्बैंड के साथ उस टेप में थी। अब नयोनिका को ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है, जिससे कमिश्नर इरिटेट हो जाता है और वो इस मीटिंग को नेक्स्ट डे पर टाल देता है। अब जो नयोनिका होती है वो अकेले खड़े होकर रो रही होती है, तभी सना उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि उसको अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए। और दूसरी साइड जो धीरज होता है वो इस सब के बारे में जाकर मालिनी को बता देता है। अब मालिनी गुस्से में विशाल के पास जाती है और उससे नयोनिका की कंप्लेन कर रही होती है, लेकिन जो विशाल होता है वो वापस से नयोनिका की ही साइड लेता है, जिस पर मालिनी को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि तुम उसके ऊपर इतने ज्यादा फेवर क्यों कर रहे हो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सना होती है वो राजीव से मिलने के लिए जाती है, और वो उससे यहाँ पर आकर कहती है कि तुम्हें अपनी वाइफ की हेल्प करनी चाहिए और उस टीना का कुछ करना चाहिए। तब राजीव उससे पूछता है कि आखिर तुम उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो। तब सना उससे कहती है कि मैंने आज तक बहुत ज्यादा पाप किए हैं, तो नयोनिका की हेल्प करके थोड़ा पुण्य कमाना चाहती हूँ। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है जो नयोनिका और विशाल होते हैं वो रोहिणी टावर्स में आते हैं प्रत्युष की टाइमिंग्स का पता लगाने के लिए, लेकिन वो लोग यहाँ पर कुछ अजीब नोटिस करते हैं। तब विशाल उनसे कहता है कि यहाँ सामने पे एक होटल है, हमें वहाँ पर जाकर पता करना चाहिए। और ये लोग होटल में जाते हैं, उनकी कस्टमर्स की लिस्ट निकलवा लेते हैं। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो इलियास होता है वो टीना से मिलने के लिए जाता है, और वो उससे कहता है कि तुम इस शो को क्विट कर दो। टीना पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में वो उसे बबलू खान की धमकी देता है, तो टीना शो को क्विट करने के लिए मान जाती है, और वो टीना से इसके अलावा एक और फेवर मांगता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि नयोनिका के फोन पे कोई नोटिफिकेशन आता है। जब वो उसको चेक करती है तो जो टीना है वो नयोनिका से माफी मांग रही होती है, और उससे कहती है कि वो कभी भी उसका और उसके हस्बैंड का नाम वापस से नहीं लेगी। और दूसरी साइड हमें जूही को दिखाया जाता है जो कि एक पार्लर में जाती है, लेकिन उसको पार्लर में एंट्री नहीं मिलती। कुछ लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं, और जो पार्लर की रिसेप्शनिस्ट होती है वो उस
उसको किलर कहकर बुलाती है। और दूसरी साइड हमें नयोनिका को दिखाया जाता है जो कि रिचा से मिलने गई होती है और वो उससे कहती है कि तुम प्रत्युष के साथ होटल के रूम में क्या कर रही थी और प्रत्युष ने तुमसे क्या कहा था। तब वो उसको बताती है कि प्रत्युष ने उस दिन बताया था कि जो जैक का फ्यूल है वो लीक कर रहा है और उसी की वजह से हादसा हुआ था। तो नयोनिका उससे कहती है कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है और तुम्हें कोर्ट में गवाही देनी चाहिए। लेकिन तभी रिचा के पास उसके हस्बैंड का कॉल आता है और रिचा नयोनिका से कहती है कि वो गवाही नहीं दे सकती है क्योंकि वो किसी और के साथ होटल के रूम में थी, इससे उसकी फैमिली तबाह हो जाएगी। और रात में हमें दिखाया जाता है कि जो अनन्या होती है वो अपनी मॉम से माफी मांगती है अपने बैड बिहेवियर के लिए। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो शरद है वो नयोनिका से कह रहा होता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, क्योंकि वो भी इस केस से लिंक होता है। अब कोर्ट रूम में हमें दिखाया जाता है कि जो नयोनिका और विशाल है वो एक नया विटनेस पेश करने वाले थे और वो कुछ और टाइम मांगते हैं, लेकिन जो जज है वो उनके ऊपर प्रेशर डालती है कि वो अभी विटनेस को पेश करके उससे क्वेश्चनिंग करें। इसीलिए मजबूरी में उनको रिचा को कटघरे में बुलाना पड़ता है और वो उससे सवाल करते हैं। अब रिचा को यहाँ पर सब कुछ सच बोलना पड़ता है और ये लोग जो होते हैं वो केस जीत जाते हैं। और शरद नयोनिका से कहता है कि तुम तो अपने हस्बैंड से भी ज्यादा खतरनाक निकली। और जो विशाल है वो कॉम्पेंसेशन के रूप में उनसे माफी मांगने के लिए बोलता है और कहता है कि सभी मरने वालों की फैमिली को 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे और सिल्वर विस्टा के नए अपार्टमेंट में एक एक फ्लैट भी देना पड़ेगा। और इसके बाद जो नयोनिका होती है वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसको थैंक यू बोलती है उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और वो अपने हस्बैंड को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे भी विश करती है। तभी उसके पास सना का कॉल आता है और वो उसको बताती है कि जूही ने सुसाइड करने की कोशिश की है और वो अभी कोमा में है। उसने सारे स्लीपिंग पिल्स खा लिए थे और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो जर्नलिस्ट दक्ष है वो अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था और वो उसके बारे में न्यूज में गलत बातें बोलने में लगा हुआ था। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।